बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं। ये हैं बाजी नुसरत और इनका नाम है शकील भाई। आप रोएं नहीं प्लीज़। अभी इनकी पहले शादी हुई थी। इनकी 7 बेटियाँ और 1 बेटा। इनके मियाँ ने इनको इस वजह से छोड़ दिया था कि 7 बेटियाँ क्यों पैदा हुई हैं। 7 बेटियाँ इनको देकर बेटा अपना लेके वो वापस चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और बेटियाँ इनके पास छोड़ गया और बेटा अपना साथ ले गया। ये कहीं जॉब करती थी, घरों में काम करती थी, उसके बाद ये एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करती थी। ये भाई साहब इनको वहाँ से मिले। ये इनसे 10 साल छोटे हैं। इन्होंने इनको शादी की ऑफ़र की और इन्होंने कबूल कर ली। पहले इन्होंने इनकार किया कि नहीं, मेरी 7 बेटियां हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर इन्होंने इसरार किया कि नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये अनमैरिड थे। इन्होंने इनसे शादी की और इनकी बेटियों को अपने साथ रखा। इन्होंने अपनी 6 बेटियों की शादी कर ली है जो पहले हस्बैंड में से हैं। इनके साथ इनकी शादी हुई। इनमें से भी 2 बेटियाँ पैदा हुई। बेटा वो पहला हस्बैंड ले गया था। ये लोगों के घरों में काम करती रही, फैक्ट्रियों में काम करती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि पिछले साल इन भाई को पैरालाइज हो गया। पहले इनकी टांग ख़राब थी, वो आपको मेरे स्क्रीन पे अभी दिखाएगा अनुमान। इनकी टांग ख़राब हुई, किसी ने कहा कैंसर है, किसी ने कुछ, तो टांग थोड़ी ठीक हुई है, फिर इनको हो गया पैरालाइज़। ये रेंट के घर में रहते हैं। किसी ने इनको ये बेड लेके दिया है ताकि इनको बेड सोल ना बने, और किसी ने इनको व्हील चेयर लेके दी है, उसके ऊपर बिठाती हैं इनकी बेगम। इनकी एक्सरसाइज सब कुछ करती हैं। इनका कोई बेटा नहीं है और अब ये कहीं भी काम नहीं कर रही। इन्होंने मुझे फ़ोन किए 4-5, तो मैंने पहले तो नहीं देखा, फिर मैंने कहा नहीं। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पैम्पर लगते हैं, उनकी मेडिसन के हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं फ़ौरन इनके पास आ गई। मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं अब मुन्ने को साथ लेके आई हूँ। पूछते हैं इनसे कि इनकी ज़िंदगी की गुज़र बसर कैसे हो रही है, और इनकी मेडिसन, और भाई पिछले 1 साल से बेड पे है, तो ये अपना सर्कट कैसे चला रहे हैं जबकि इनका कोई बेटा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाजी, आपके पहले मियाँ इसीलिए छोड़ के चले गए कि आपकी बेटियाँ साथ? हाँ जी, 7 बेटियां सी, 1 बेटा सी। उन्होंने मैनू बेटियां छोड़ के चले गए, बेटा नाल लै गए जी। मेरा कमा के मैनू देगा। फिर मैं तलाक ले देती उन्होंने। मैं तलाक लैके फिर काफ़ी देर का मेहनत की। मेहनत करके फिर उस तो बाद मैं जॉब करती सा। फिर मेरी इन्हां नाल मुलाकात हुई। इन्होंने फिर शादी का किया। मैं कहने मैं शादी नहीं करनी, इस वास्ते मेरिया बच्चियां ने। लोग कहते हैं दूसरे बाप जो शादी करते हैं बच्चियां नाल गलत हो जाते हैं। मैं फिर नहीं सी कर रही। इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई गल नहीं होएगी, मैं तकरीबन शादी कराँगा तो मैं बाहर जिस तरह भी रवांगा, तेरिया बच्चियां लख चुके नहीं देखांगा। अलहमदुलिल्लाह अज मैं इन्हां दा साथ इसे वास्ते दे रही हाँ कि इन्होंने मेरा इन्ना साथ दिता। मेरिया 6 बच्चियां दी शादी नाल करवाई। कुछ इन्होंने डी पॉइंट ते शालमी काम करते सी, उत्थों मदद लैके दी। कुछ असीं लोगों के घर काम करते सी, उत्थों सानू मदद मिली। असीं 6 बेटियां दी शादी कर दी है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनमें से 2 बेटियाँ हैं? 2 बेटियां में 1 बेटी है, मेरी पहली भी रहिंदी है शादी करने वाली। ਉਹਦੀ भी कमेटी पाई हुई सी। इस साल मैं दी शादी करके फारग हो जाना सी, लेकिन ਉਹਦੀ कमेटी निकली। इन्हां नूं फिर 3 अटैक फिर इकट्ठे होए। फिर इन्हां दे 2 लाख रुपया मेरे कोल जिहड़ा सी मैं ला चुकी। इस टाइम मैं बिल्कुल खाली हाँ, मेरे को कुछ नहीं है। मैनू जिस तरह लोग मेरी मदद करते हैं मैं उसी तरह इन्हां दे उपर लगानी है। किसी को मैं 1 मैडिसन लै लैंदी, किसी को दूसरी ले लैंदी, किसी को तीसरी। तकरीबन इन्हां नूं 3-4 हज़ार के पैंपर भी लगते हैं। इन्हां नूं पेशाब दी नाली है, ये तक्कर लगी हुई, वो भी लगती है। इसे तरह नूं चुके बाहर अंदर असीं खुद लैके जांदियां मावां धीआं। कोई साडा इन्हां दा रिश्तेदार, इहदियां भैणां, इहदे भाई कोई साथ नहीं दे रहे। इन्हां दा अपना घर है, उहदे चों भी हिस्सा सानू नहीं दे रहे। वो कह रहे ने इन्हें तेरे नाल शादी क्यों कीती है ये। लेकिन मेरा मियाँ मेरे नाल बहुत खुश है। साडी कदी लड़ाई झगड़ा कदी नहीं कुछ भी होया। मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं। ये कहती हैं कि मैं जब इनको व्हील चेयर पर बाहर लेके जाती हूँ ना एक्सरसाइज करवाने, तो लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि एक आपने 10 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, इसीलिए आपको ये अटैक हुआ है, इसीलिए आपको ये पैरालाइज हुआ है। तो मैं भाई से पूछती हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है। तो आपको क्या हुआ है? पाँच फालज हो गया। उनसे भी ना सही बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम पूछते हैं। मुन्ना आप इधर ले आओ, इनकी टांग भी दिखाएं। टांग इनकी ख़राब हो गई थी। और क्या कहते हैं, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह ये आपकी बेगम इतनी अच्छी हैं, आपने इनकी बेटियों की शादी की, आपने तो जन्नत ख़रीदी है।
वकील साहब रोवो ना। हाँ जी, आपने माशाल्लाह इनकी बेटियों की शादी की है, 6 बेटियों की, तो आपने तो जन्नत खरीद ली है, तो आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के हाँ, आप सुरखरू हैं माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? क्या रहे अच्छा, कह रहे हैं तुसी बोलो जी। ये रोना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पैरालाइज उनको हुआ है। ये इनकी बाजू जो है ये काम नहीं करती, राइट हैंड इनका बिल्कुल भी साइड काम नहीं करती। यूरिन की वो यूरिन बैग लगा हुआ है, पैम्पर भी लगते हैं। तो बाजी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी, लोग मेरा साथ देते हैं कि अल्लाह ताला बस कि आप लोगों के ना हालात थोड़े ठीक हो जाएं। रेंट का इनका घर है, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान हो। कहते हैं कि लोगों ने हमें फितराने के सदक़े के पैसे दिए हैं, तो उससे हमने अपना ना गुज़र बसर कर रहे हैं। इनको पैम्पर भी लगते हैं, इनकी मेडिसन है। तो अमेरिका से सरफराज भाई हैं, उनकी अम्मी ने पैसे भेजे थे कि जो आपको मुस्तहिक कोई इस तरह के नज़र आए लोग तो आप उनको दे सकती हैं। ये भाई 10,000 रुपया है, ये आप गिन लें 10,000 रुपया। तो ये आपकी मेडिसन या आप जो भी इससे लेना चाहें बाजी आप गिन लें, तो 10,000 रुपया आप पूरा कर लें। और ये इनकी देखें व्यूवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी टांग ख़राब हो गई थी। पहले डॉक्टरों ने कहा था कि ये इनको कैंसर हो गया है, लेकिन टांग थोड़ी बेहतर हुई है, तो इनको अब पैरालाइज का अटैक हो गया। ठीक है, तो ये बेड जो है जिसके ऊपर ये लेटे हुए हैं, ये किसी ने लेके दिया हुआ है, और व्हील चेयर भी किसी ने दी है। तो ये फैमिली डिज़र्व करती है। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है मेरी फाउंडेशन के थ्रू, तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा चल रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि हम इनका कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि अब वो बाहर जाकर बाजी काम नहीं कर सकती। इसलिए कि अगर वो बाहर जाती हैं तो फिर इनको कौन संभालेगा, क्योंकि इनका बेटा तो कोई है नहीं। तो बेटियाँ हैं तो बेटियों से ये उठा के व्हील चेयर पर बिठाना और बाहर लेके जाना ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम इनका मंथली कोई घर का रेंट या इनको कोई राशन डलवा के दे सकें, तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर चल रहा है, प्लीज़ मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की फैमिलियाँ जो मुझे खुद कांटेक्ट करती हैं, उनकी खुद मैं इन्वेस्टिगेशन करके फिर मैं आती हूँ। तो स्टोरी आपके सामने है। सज़ा ये मिली है कि लोगों ने ये कहा है कि 10 साल की बड़ी उम्र से ये लड़की औरत से शादी की है, तो उससे आपको ये हुआ है। और इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि इन्होंने इनकी पहली 6 बेटियों की शादी की है। तो आप रोए नहीं भाई, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी जो मेडिसन है, जो आपका खाना पीना, जो आपको डाइट चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी। आपने बस आप रोएं नहीं, आप सूरह रहमान सुने और मेरे लिए दुआ करें कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि बीमारों की दुआ जो फरिश्तों के बराबर होती है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं दिल से दुआ करूँगी इंशाल्लाह ताला। ब्याह ने मेरी बेटी है, मैं तारे वास्ते पहले भी बड़ी दुआ करदी सां, हुण भी करांगी। अल्लाह पाक तेरे बेटे नूं, तुहाडे मियां नूं, तुहाडी बच्ची नूं भी तंदुरुस्ती देवे। आमीन आमीन आमीन। वास्ते बड़ी दुआ करो। सरफराज भाई अमेरिका से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी अम्मी का शुक्रिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि हमारी फाउंडेशन के थ्रू आपका मंथली राशन, कोई खाना पीना भाई का चल जाए, इनकी मेडिसन, ताकि ये बिल्कुल ठीक हो के दोबारा अपने काम पे वापस जा सके इंशाल्लाह। मेरी दुआ। अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।